हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज की डेट में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, प्रतिदिन रोज सुबह आपको 7 से 8 के बीच में उस दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 अप्रैल 2020। तो आज की डेट से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 भारत 2 स्थान नीचे आकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 52, 122, 122वां, 142वां, 162वां। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 142वें स्थान पे। सही ऑप्शन है 142वें स्थान पे। हाल ही में जारी 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 142वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि बीते वर्ष भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर नॉर्वे है, जो कि वर्ष 2019 में भी पहले स्थान पर था। इसके अतिरिक्त दूसरा स्थान फिनलैंड को और तीसरा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्तापूर्ण लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए किसने निशंक विद्यादान 2 कार्यक्रम की शुरुआत की है? प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। पूरा नाम इनका है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक एक भारतीय राजनीतिक तथा वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं भारत सरकार में। वह उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं और एक हिंदी के कवि भी हैं। वह वर्तमान समय में हरिद्वार क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं और लोकसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष भी हैं। तीसरा प्रश्न है, मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 62, 75, 82, 88। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 75 वर्ष। उषा गांगुली ने बहुत से नाटकों की प्रस्तुति दी, जिसमें काशी का 80, महाभोज, रुदाली, कोर्ट मार्शल और अंतरकथा प्रसिद्ध हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार रंगमंच से भी सम्मानित किया गया था। लॉकडाउन के बीच किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एप्पल। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फेसबुक। इस डील के साथ फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। इस डील से रिलायंस इंडस्ट्री समूह को अपने कर्ज का बोझ कम करने में सहायता मिलेगी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश सरकार। इस योजना से 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। 24 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खगोल विज्ञान दिवस, विश्व डाक सेवा दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पंचायती राज में गांव के स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को पारित हुआ था, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। फेसबुक के साथ डील के साथ कौन जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, पीवी कृष्णा। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन है मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की संपत्ति 4.7 अरब डॉलर से बढ़कर 49 अरब डॉलर हो गई है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। आठवां प्रश्न, कोरोना वायरस की वजह से किस देश की सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया है? ऑस्ट्रेलिया सरकार, सिंगापुर सरकार, अमेरिका सरकार, भारत सरकार। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेरिका सरकार। ऑप्शन बी, सिंगापुर सरकार। कोरोना वायरस की वजह से सिंगापुर सरकार ने लॉकडाउन को, ये लॉकडाउन है,
लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लोगों ने देश के नाम चौथे संबोधन में यह घोषणा की है। लॉकडाउन की वजह से 1 जून तक मार्केट, स्कूल, कॉलेज और कंपनियों और के ऑफिस बंद रहेंगे। ये लॉकडाउन है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस देश में हाल ही में 1 वर्ष के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं? 1 वर्ष के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अमेरिका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। सही ऑप्शन है अमेरिका। यह फैसला देश के वाशिंगटन डीसी समेत कम से कम 37 राज्य में लागू किया गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। स्कूल कॉलेजों बंद होने से ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प अपनाया जा रहा है। अंतिम प्रश्न है, भारतीय मूल के सुदर्शनम बाबू को किस देश के राज्य विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है? चीन, अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय मूल के सुदर्शन बाबू को राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है। यह 6 वर्ष के लिए राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। वह इस प्रतिष्ठित बोर्ड में तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। डेली करंट अफेयर्स इसी तरह के आपको प्राप्त होते रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।